जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कोई किसी साधन से, किसी योग्यता से, किसी सामग्री से आपको प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर आप कैसे प्राप्त किए जाते हैं? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में। यहाँ 2 पद पहले बताए हुए साधनों से विलक्षण साधन बताने के लिए आए। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने मेरा जैसा शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप देखा है, वैसा रूप वाला मैं यज्ञ, दान, तप आदि के द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति का अर्थ है केवल भगवान का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो। भगवान के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी सहारा न हो, इनका अंतकरण में किंचित मात्र भी महत्व न हो। यह अनन्य भक्ति स्वयं से ही होती है, मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि के द्वारा नहीं होती। तात्पर्य है कि केवल स्वयं की व्याकुलता पूर्वक उत्कंठा हो, भगवान के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े, ऐसी जो भीतर में स्वयं की बेचैनी है, वही भगवत प्राप्ति में खास कारण है। इस बेचैनी में, व्याकुलता में अनंत जन्मों के अनंत पाप भस्म हो जाते हैं। इसी अनन्य भक्ति वालों के लिए ही भगवान ने कहा है, जो अनन्य चित्त वाला भक्त नित्य निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं। और जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्य भक्ति का दूसरा तात्पर्य है कि अपने में भजन स्मरण करने का, साधन करने का, उत्कंठा पूर्वक पुकारने का जो कुछ सहारा है, वो सहारा किंचित मात्र भी न हो। ये साधन किस लिए करना? केवल अपना अभिमान मिटाने के लिए, तथा अपने में जो साधन करने के बल का भान होता है कि साधन के बल पे मैं अपना उद्धार कर लूंगा, उसको मिटाने के लिए ही साधन करना। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति साधन करने से नहीं होती, तो साधन का अभिमान गलने से होती। साधन का अभिमान गल जाने से साधक पर भगवान की शुद्ध कृपा असर करती है, अर्थात उस कृपा के आने में कोई आड़ नहीं रहती, और उस कृपा से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी अनन्य भक्ति से ही मैं तत्व से जाना जा सकता हूं, अनन्य भक्ति से ही मैं देखा जा सकता हूं, और अनन्य भक्ति से ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूं। ज्ञान के द्वारा भी भगवान तत्व से जाने जा सकते हैं और प्राप्त किए जा सकते हैं, पर दर्शन देने के लिए भगवान बाध्य नहीं है। क्या तुम कहने का तात्पर्य है कि मैं जैसा हूं वैसा का वैसा जानने में आ जाता हूं? जानने में आने का यह अर्थ नहीं है कि मैं उसकी बुद्धि के अंतर्गत आ जाता हूं, प्रत्युत उसकी जानने की शक्ति मेरे से परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरे को वासुदेव सर्वम और सद सच्चा हम इस तरह वास्तविक तत्व से जान लेता है। द्रष्टुम कहने का तात्पर्य है कि वह सगुण रूप से, अर्थात विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूप से देखना चाहे मेरे को देख सकता है। तात्पर्य है कि वह भगवान के साथ अपने आप की अभिन्नता का अनुभव कर लेता है, अथवा उसका भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हो जाता है। नित्य लीला में प्रवेश होने में भक्त की इच्छा और भगवान की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान के सर्वदा शरण होने पर भक्त की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान की यह विलक्षणता है कि भक्त की लीला में प्रवेश होने की जो इच्छा हो रही उसको वे पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छा को ही पूरी करते हो ऐसी बात नहीं, किंतु भक्त की पहले जो सांसारिक किंचित इच्छा नहीं हो, उसको भी भगवान पूरी करते हैं। जैसे भगवत दर्शन से पूर्व की इच्छा के अनुसार ध्रुव जी को 36,000 वर्ष का राज्य मिला और विभीषण को एक कल्प का राज्य। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान भक्त की इच्छा को पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जी के अनुसार उसे वास्तविक पूर्णता की प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्त के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं होता।
भक्त की खुद की जो उत्कंठ अभिलाषा है, उस अभिलाषा में ऐसी ताकत है कि वह भगवान में भी भक्त से मिलने की उत्कंठा पैदा कर देती है। भगवान की इस उत्कंठा में बाधा देने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं। अनंत सामर्थ्यशाली भगवान की जब भक्त की तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्त के संपूर्ण बिंदु को दूर करके भक्त की योग्यता अयोग्यता को किंचित मात्र भी न देखती हुई भगवान को भी प्रवश कर देती है, जिससे भगवान भक्त के सामने तत्काल प्रकट हो जाता है। विशिष्ट भाव यह है कि यहाँ पर जहां भगवान ने ज्ञान की परानिष्ठा बताई है, वहां ज्ञान से केवल जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें बताई, परंतु यहाँ भक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों बातें बताई। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं, ये भक्ति की विशेषता है, जबकि ज्ञान की परानिष्ठा होने पर भी भगवान के दर्शन नहीं होते, तथा भक्ति की विशेष महिमा है। भक्ति में समग्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति में जानना और प्रवेश करना, ये दो बातें हो सकती हैं, पर समग्र की प्राप्ति में जानना, प्रवेश करना और देखना, तीनों बातें होती हैं। कारण कि एक देशीता में एक देशीता होती है और समग्र में समग्रता होती है। अब भगवान अनन्य भक्ति के साधनों का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में 5 बातें आई। इन पांचों को साधन पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों के 2 विभाग, पहला भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद। पहले विभाग में मत मत कर्मकृत, मत परम और मत भक्त, ये 3 बातें हैं, और दूसरे विभाग में संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु, ये 2 बातें। अब मत कर्मकृत, जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्म करते। वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक, ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उपदेश रहता है। तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है, सब भगवान के लिए करता है। कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, योग्यता, करने की सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है, वो सब की सब भगवान की दी हुई है, वो भगवान की, तथा वो स्वयं भी भगवान का ही। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा के अनुसार, भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है। यही उसका मत कर्म कृत है। मत परम, जो मेरे को ही परम उत्कृष्ट समझ कर केवल मेरे ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूं, ऐसा भक्त मत परम है। मत भक्त, जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूं और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वो स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। जब भक्त सब देश में, सब काल में, संपूर्ण वस्तु, व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है, इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी है, सब काल में होने से अभी भी है, संपूर्ण वस्तु व्यक्ति में होने से मेरे में भी है और सबके होने से मेरे भी है, ऐसा भाव रखने वाला भक्त है। और संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु, केवल भगवान के लिए ही कर्म करने वाले से, केवल भगवान के ही परायण रहने वाले से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संग वर्जित हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में आसक्ति, ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति, ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है।
भगवान में अनन्य प्रेम होते ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूं इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है। प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है। राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की मर्जी कृपा मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैर सर्वभूतेषु कहा। संग वर्जित और निर्वैर सर्वभूतेषु इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, ये बताने से। संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। समामेति, ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। समामेति में तत्व से जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें हैं जो कि पिछले श्लोक में बताई गई। तात्पर्य है कि जिस उपदेश से मनुष्य जन्म हुआ है वह उपदेश सर्वथा पूर्ण हो जाता है। श्री भगवान ने 9वें अध्याय के अंत में कहा था, ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में ये बात रह गई थी कि मैं अपने रहस्य की बात, सब बात किस तरह से, किस रीति से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने 10वां और 11वां अध्याय कहा। जीव ने उत्पत्ति, विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो रहा। इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। इस मनुष्य के पास जो दो शक्ति, चिंतन करने की और देखने की, इनमें से जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूति में लगाना चाहिए। तात्पर्य कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दिखे और उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहां भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वां अध्याय कहा। दूसरी जो देखने की शक्ति उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य कि जैसे भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियां हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, यही संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है। और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण। इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे, इसके लिए भगवान ने 11वां अध्याय कहा है। अर्जुन ने भी इन दोनों दृष्टि के लिए 2 बार प्रार्थना की। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा है कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। तात्पर्य ये हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन करे तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। परिशिष्ट भाव यह है कि जिस भक्ति से भगवान चतुर्भुज रूप से देखे जा सकते हैं, उस भक्ति का स्वरूप बताने के लिए बताते हैं कि मनुष्य संसार से संबंध विच्छेद करके सर्वथा मेरे परायण हो जाए। यह स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना है मत परम, यह सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना है, और मत यह स्वयं से भगवान के परायण होना है, क्योंकि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। यह स्वयं की स्वीकृति है। समावेती पदों से समग्र की प्राप्ति बताई गई। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ।
जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।